गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विक्रम सर आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद विक्रम सर में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और एक नई अपडेट का इंतजार कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं झारखंड पुलिस कांस्टेबल के अपडेट के बारे में। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा का चयन प्रक्रिया किन चरणों से होकर गुजरने वाला है, आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा कैसा होगा, मेडिकल जांच कैसा होगा और लिखित परीक्षा में आपको कितने मार्क्स लाने होंगे, या आप अगर दौड़ कंप्लीट करोगे तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। इन सभी प्रोसेस के बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे, डिटेल से बात करेंगे। तो अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा दें, ताकि आपको ऐसी ही झारखंड पुलिस कांस्टेबल की सारी अपडेट्स और सही प्रक्रिया, कैसी चयन प्रक्रिया रहेगी, सभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, क्योंकि वहाँ से मैं ऑल आपको पीडीएफ यानी जैसे कि सिलेबस, बाकी सारी जो भी इंपॉर्टेंट्स डॉक्यूमेंट होगी वो मैं प्रोवाइड कराता हूँ। बहुत सारे छात्रों ने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है टेलीग्राम चैनल मेरा, तो आप भी ज्वाइन कर ले ताकि आपको पीडीएफ आसानी से मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि जो झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता रहने वाला है उसकी चयन प्रक्रिया किन प्रोसेसों से गुजरेगी और आपको किन किन फेजों को पास करना पड़ेगा और कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, क्योंकि मैं आप लोगों को आज जो दिखा रहा हूँ ये ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ ये ऑफिशियल आपका नोटिफिकेशन है, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए ही मैं सारी बातें आपको बताऊंगा, ताकि आपको पूरी बातें ऑथेंटिक तरीके से समझ में आ सके। क्योंकि मेरे इस चैनल में जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है सभी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो देखिए आप लोगों को मेरा ये स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन में दिख रहा होगा कि ये जो मैं पीडीएफ ओपन किया हुआ हूँ ये जेएसएससी की तरफ से रिलीज किया गया है, जो कि झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का जो नियमित और बैकलॉग की जो वैकेंसी आई थी उसकी ये नोटिफिकेशन है। तो चलिए मैं आपको उस पेज में लेकर चलता हूं जहां पर आपकी जो चयन प्रक्रिया कैसे रहने वाली है उसके बारे में बताया गया है। इस ऑफिशियल नोटिस में जब आप पेज नंबर 20 पर आएंगे तो आपको परीक्षा का स्वरूप दिखेगा, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो परीक्षा का स्वरूप रहेगा और जो पाठ्यक्रम होगा, ये जो होगा परीक्षा आपके 3 चरणों में ली जाएगी। ये 3 स्टेप्स क्या-क्या होंगे, जिसमें सबसे पहले ही बात की जा रही है शारीरिक दक्षता परीक्षण की, यानी जिसमें आपका फिजिकल, यानी इस परीक्षा में, इस झारखंड पुलिस की प्रतियोगिता परीक्षा में सबसे पहले आपका दौड़ होने वाला है। ठीक है? दौड़ के बारे में बता दूं कि अभी बहुत सारी जो एग्ज़ाम्स हुई, जिसमें कि दौड़ का प्रक्रिया के कारण बहुत सारी घटना घटी। आप लोग जुड़े होंगे तो पता होगा कि अभी जो आपका एक्सरसाइज कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी जो दौड़ हुई थी, दौड़ के कारण क्या हुआ था कि बहुत सारे छात्रों का डेथ हो गया था, दुर्घटना हुई थी, जिस कारण से संशोधित किया जा सकता है आपके दौड़ में। लेकिन ये अभी तक ऑफ़िशियल कोई डेटा रिलीज़ नहीं किया गया है कि आपका दौड़ कितना संशोधित किया गया है। आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। जैसे ही ऑफ़िशियल डेटा रिलीज़ की जाती है कि आपका दौड़ 1600 मीटर कर दिया जा रहा है 10 किलोमीटर से, तो मैं आपको तुरंत ही अपडेट दे दूँगा। तो सबसे पहला हम लोग बात कर रहे हैं इस परीक्षा का जो पैटर्न रहने वाला है, यानी सबसे पहले आपका शारीरिक दक्षता परीक्षण, यानी आपको सबसे पहले दौड़ करना होगा, ठीक है? दूसरी स्टेप्स क्या रहेगी? दूसरी स्टेप्स आपका जो होगा वो होगा मेडिकल टेस्ट, यानी आपका चिकित्सीय जाँच की जाएगी आपके, आपके पूरे बॉडी को टेस्ट किया जाएगा कि आप में किसी भी प्रकार की आपके शरीर में त्रुटि है या नहीं है, ठीक है? तीसरा स्टेप्स जो रहने वाला है आपका वो है लिखित परीक्षा, यानी रिटन एग्जाम सबसे लास्ट में होने वाला है। इन 2 प्रोसीजरों के बाद आपका जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनका लिखित परीक्षा में चयन किया जाएगा। तो इस प्रोसेस के कारण क्या होगा कि लिखित परीक्षा में वैसे ही छात्र पहुँच पाएँगे जिनका अच्छे से फिजिकल में आपका तैयारी हो, जिस कारण से इस एग्ज़ाम में जो कट ऑफ जाने वाली है वो बहुत कम जाएगी। मैं आपको बताऊँगा आगे भी, और आगे अपडेट दूँगा कि कितना कट ऑफ जा सकता है। इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं सिर्फ़ कि आपकी जो परीक्षा का पैटर्न है वो किस प्रकार है। तो आप लोगों को ये मेरी बातें समझ में आ चुकी होगी कि 3 स्टेप्स में परीक्षा होने वाली है, शारीरिक दक्षता परीक्षण, चिकित्सा जाँच और लिखित परीक्षा। इन तीनों को अगर हम लोग डिटेल से बात करें तो शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है ये सिर्फ़ क्वालीफाइंग नेचर का है, यानी आपको जो फिजिकल है उसमें आपको किसी भी तरह के मार्क्स नहीं दिए जाएँगे। जो भी टाइम आपको दिया जाएगा उसमें सिर्फ़ आपको क्वालीफाइंग, यानी आपको सिर्फ़ पास करना है दौड़ का आपको किसी भी तरीक़ा से मेरिट में किसी भी तरीक़ा से कोई भी फ़ायदा होने वाला नहीं है, ठीक है? ये सिर्फ़ क्वालीफाइंग नेचर का शारीरिक दक्षता परीक्षा है। सिर्फ़ आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा को क्वालीफ़ाई करना होगा और कुछ भी नहीं का इसमें आपको मार्क्स दिया जाएगा। बहुत सारी वीडियो में ये बताया जा रहा है कि आपको एक्सीलेंट मारना है, ये करना है, वो करना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि इसमें आप लोग साफ-साफ देख सकते हैं, शारीरिक दक्षता परीक्षा क्वालीफाइंग परीक्षा है, जिसमें कोई अंक देय नहीं होगा। चयन पर्षद शारीरिक माप एवं शारीरिक योग्यता में योग्य तथा अयोग्य अभ्यर्थियों की सूची आयोग को उपलब्ध कराएगा। यानी जैसे आप लोग रनिंग क्वालीफ़ाई कर लेंगे, तो आप लोगों का जो लिस्ट निकाला जाएगा, उस लिस्ट के आधार पर एक मेधा सूची जारी की जाएगी और उस लिस्ट को चिकित्सा जाँच के लिए, यानी उन सभी अभ्यर्थियों को मेडिकल जाँच के लिए भेजा जाएगा। और मेडिकल जाँच के उपरांत जिस भी अभ्यर्थियों का अच्छे तरीके से मेडिकल हो पाएगा, उसमें सफल हो पाएँगे, उन सभी अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड रिलीज़ किया जाएगा और आप लोग देख सकते हैं कि उसके बाद लिखित परीक्षा होगा। अगर हम लोग बात करें मेडिकल की, तो मेडिकल में 2014 में जो प्रावधान दिए गए हैं,
झारखंड पुलिस के बारे में कि जो मेडिकल 2014 से की जा रही है चिकित्सा, ये जो प्रोसीजर है ये चिकित्सा परिषद द्वारा की जाएगी। तो उनकी जो रूल रेगुलेशन है, यानी सभी उन्हीं मापदंडों के अनुसार आपका जाँच होने वाला है, ठीक है? और अगर बात करें कि इसके बाद जो लिखित परीक्षा होने वाली है, इसमें आप लोगों का जो ये परीक्षा होगा ये ऑनलाइन टेस्ट नहीं होगा, ये ओएमआर बेस्ड होगा। यानी आपको ओएमआर बेस्ड परीक्षा आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोगों को ओएमआर दिया जाएगा, जिसे पेन से फिल करना पड़ेगा, यानी गोला लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो अभ्यर्थियों के जो भी मार्क्स आएँगे, इस मार्क्स में अगर 2 अधिक से पालियों में एग्ज़ाम होगा तो नॉर्मलाइज़ भी मार्क्स होंगे और नॉर्मलाइज़ मार्क्स के आधार पर ही जो आपका जो सिलेक्शन होगा। यानी आपका जो मेरिट बनने वाला है, वो सिर्फ़ लिखित परीक्षा के आधार पर ही बनने वाला है। ठीक है? तो लिखित परीक्षा के उपरांत क्या होगा कि आपका जो होगा लास्ट जो है, आपका जो प्रमाण पत्र होगा उसका जाँच होगा, यानी जिसे हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बोलते हैं। लास्ट स्टेप आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका क्या होगा कि आपको जॉइनिंग दे दिया जाएगा। तो जो ये लिखित परीक्षा का जो पैटर्न रहने वाला है, ये किस प्रकार रहने वाला है, हम लोग चलिए इस वीडियो में इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको सारी डिटेल्स से समझ में आ सके और दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 2 पत्र होंगे, प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। ठीक है, यानी 2 पत्र होंगे और प्रत्येक परीक्षा की अवधि क्या होगी, तो 2 घंटे की होगी। दोनों ही पत्रों के प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे, यानी एक क्वेश्चन के जो आपको जो नंबर मिलने वाले हैं वो कितने मिलने वाले हैं, 3 मार्क्स मिल रहे हैं। और सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएँगे और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। यानी अगर आप सही करोगे तो आपको पूरा 3 मार्क्स मिलेंगे और अगर आप गलत करते हो तो उस 3 मार्क्स की जगह आपका 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। तो आपका यहाँ पे ये डाउट क्लियर हो जा रहा है कि आपके जो इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है और कितना है, ठीक है? तो अगर हम लोग बात करें जो पहला पेपर है, तो जो पहला पेपर होगा वो वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पिक उत्तर उसमें शामिल होंगे, प्रश्न शामिल होंगे। जैसा कि पत्र 1 अगर क्षेत्र और जनजातीय भाषा ज्ञान से संबंधित होगा। यानी पहला पेपर जो होगा, जो आप जिस क्षेत्र से हैं, जिस लैंग्वेज को आप चूज़ करेंगे, उसका आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जैसे कि आप हिंदी चूज़ करेंगे, तो हिंदी का आपको एग्ज़ाम देना होगा। अगर आप उर्दू चूज़ करेंगे, तो आपको उर्दू का एग्ज़ाम देना होगा। अगर आप संथाली चूज़ करेंगे, तो आपको संथाली का एग्ज़ाम देना होगा। और इस जो भाषा ज्ञान परीक्षा में आपको 100 प्रश्न पूछे जाएँगे, जिसके प्रत्येक प्रश्न के आंसर के लिए 3 मार्क्स आपको दिया जाएगा। ठीक है? तो इसमें इस जो पेपर होगा, इसमें 30% मार्क्स आपको लाना अनिवार्य होगा। यानी आप 30 मार्क्स अगर लाते हैं, तो ही आपको जो पेपर 2 होगा वो चेक होगा। अगर आप इसमें 30 मार्क्स नहीं ला पाते हैं, तो क्या होगा कि आपका जो आगे का पेपर है वो चेक किया ही नहीं जाएगा। अगर बात करें इस सभी आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे आप कुरमाली लिए हैं, खोरटा लिए हैं, संथाली लिए हैं, तो इसका जो डिटेल्स सिलेबस है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ और अपने टेलीग्राम में प्रोवाइड भी करा दूँगा, ताकि आपको सारा डिटेल से सभी बातें समझ में आ सके। देखिए, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये है पेपर 1 का जो आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। तो आप अगर हिंदी सब्जेक्ट चुनते हैं, तो हिंदी की सिलेबस आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, ठीक है? साथ ही अगर आप कुरमाली चुनते हैं, तो देखिए कुरमाली की सिलेबस दिखाई दे रही है। अगर आप हो चुनते हैं, तो हो की सिलेबस दिखाई दे रही है। खोटा चुनते हैं, तो खोटा की सिलेबस दिखाई दे रही है। यानी ये 9 पेज का पीडीएफ है, जिसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगा, तो आप यहाँ से इस सिलेबस को देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है? और जो भी सब्जेक्ट आप लिए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी कर सकते हैं। यहाँ तक की सारी बातें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी। पेपर 2 जो होने वाला है आपका, इस पत्र में 2 पार्ट होंगे, ठीक है? क्या 2 पार्ट होगा? तो पहला जो पार्ट होगा, वो हिंदी भाषा से संबंधित होगा, जो कि सभी क्षेत्रों के लिए, सभी के लिए कॉमन पेपर होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है? और ये प्रश्न कैसे होंगे, कहाँ से पूछे जाएँगे? तो इसके जो प्रश्न होंगे 50 क्वेश्चन, वो अनुच्छेद आधारित होंगे, यानी कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे जाएँगे, हिंदी व्याकरण से पूछे जाएँगे, कुछ मुहावरे पूछे जाएँगे, कुछ लोकोक्तियाँ भी पूछी जाएँगी और वाक्यों का शुद्धिकरण, यानी बेसिकली हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाएँगे और अनुच्छेद के क्वेश्चन पूछे जाएँगे। साथ ही जो भाग 2 होगा, उसमें 25 प्रश्न पूछे जाएँगे, जो कि जनरल नॉलेज से होंगे, 25 प्रश्न होंगे, जो कि मैथ से होंगे और जो परीक्षा की अवधि रहेगी, वो 2 घंटा की रहेगी और इस परीक्षा में कुल अंक जो आपको होंगे, 300 मार्क्स दिए जाएँगे, क्योंकि 25 आपका जो जनरल नॉलेज और 25 न्यूमेरिकल एबिलिटी को अगर ऐड करते हैं, तो 50 मार्क्स होते हैं और जो हिंदी के 50 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, 50 तो 50-50 100 मार्क्स हो गए, 100 क्वेश्चन हो गए और 100 क्वेश्चन के लिए, पर क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स दिए जाएँगे, यानी जो पेपर 2 होगा वो 300 मार्क्स का आपका निर्धारित किया गया है, ठीक है? साथ ही इसमें भी जो होगा कि आपको 1 अंक, एक अगर आप क्वेश्चन सही करते हैं, तो आपको 3 अंक मिलेंगे और अगर गलत करते हैं, तो 1 अंक काट लिया जाएगा और इस परीक्षा की अवधि जो होगी, वो भी 2 घंटा की होगी, ठीक है? तो आपको समझ में आ चुका होगा पूरी अच्छे से। अगर हम लोग शारीरिक दक्षता की बात करें, तो नोटिफिकेशन में अभी 10 किलोमीटर पुरुषों के लिए दिया गया है 60 मिनट में और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर का समय दिया गया है 30 मिनट में। लेकिन ये संशोधित हो सकता है और जैसे ही संशोधित होगा, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है? और चिकित्सा जांच में आप लोगों का जो जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस है कि नहीं है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आप लोगों की जाँच की जाएगी। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ चुकी होगी और इस परीक्षा के आधार पर, मुख्य परीक्षा के आधार पर जो मेधा सूची का निर्माण किया जाएगा। ठीक है? यानी आप लोग देख सकते हैं कि मेरिट कैसे बनेगी, इसके बारे में भी ऑल डिटेल से मैं आपको बता भी सकता हूँ और आप इसे खुद से पढ़ के समझ भी सकते हैं। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ चुकी होगी कि कैसे मेरिट बनेगा या क्या सिलेबस रहने वाला है। अगर आपको मेरिट की बातें नहीं समझ में आएगी कि कैसे आपका मेरिट बनेगा और कितने मार्क्स आपको दिए जाएँगे, तो मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बना दूँगा,
ताकि आपको पूरी मेरिट की प्रोसेस समझ में आ सके कि आपका मेरिट कैसे बनेगा। मैं आज इस वीडियो में आपको जो परीक्षा का पैटर्न रहने वाला है, किस पैटर्न में आपका सिलेक्शन होगा, इस वीडियो में मैं डिस्कस किया हूँ और आपको अच्छे तरीके से मेरी सारी बातें समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको मेरिट का प्रोसेस समझना है तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो आप लोगों के लिए रिलीज भी कर दूंगा और मेरे इस चैनल के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि आपको सही कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं, ताकि आपका जो लिखित परीक्षा है वो अच्छे से आप तैयारी कर सके और अच्छे से एग्जाम दे सके। क्योंकि इसमें जो 25 मार्क्स का जो एग्जाम होने वाला है मैथ्स का, और 25 मार्क्स का जो जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 50 मार्क्स का जो हिंदी और ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर होगा, इंपॉर्टेंट पार्ट्स होगा और आप यही आपका जो है मेरिट बनाएगा। तो आई होप आपको सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा और मेरी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और बहुत अच्छे से आपको सारी पॉइंट बाय पॉइंट मैंने बातों को क्लियर भी किया है। तो ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप मेरे से फर्दर अपडेट चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं और आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे बनाए रखें।